जय गौ माता के साथियों, धनु चैनल के माध्यम से आज हम आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के अंदर सांगवड़े गांव के अंदर एक किसान परिवार से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो खेती भी कर रहे हैं और साथ साथ गाय के गोबर गौमूत्र से पंचगव्य औषध का निर्माण भी कर रहे हैं। हम इनसे आज आपकी चर्चा कराने जा रहे हैं। बस अब आपका नाम और आप क्या काम कर रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को ये बात बताइए। मेरा नाम राव साहेब यशवंत त्रिपनकर, मैं सांगोड़े गांव का रहवासी हूँ। मैं पिछले 5 साल से गाय के ऊपर काम कर रहा हूँ। गाय से जुड़े हर उत्पादन का निर्माण कर रहा हूँ और गांव में जिन बच्चों को दवाई की ज़रूरत है उनको दूध देने का काम कर रहा हूँ दवाई के तौर पर। और उस गाय के दूध से जिनके घर में गाय का दूध नहीं था उनके घर में गाय का दूध पहुँचाने का काम मैंने किया है आज तक और आगे चालू है। दवाई जितनी खाते थे उसके बदले मैंने उनको सिर्फ दूध दे दिया गाय का। अच्छा। और वो दवाई अपने आप उनकी बंद हो गई। अच्छा। इतना अच्छा गाय का दूध काम कर रहा है हमारे गांव में, सभी तरफ करता है, लेकिन गाय का दूध क्या काम करता है ये लोगों को मालूम नहीं था। उसका महत्व हमने हर एक को बताया, जिनको मालूम नहीं था उनको बताया, जिनको जानना ज़रूरी लगता उनको वो जान रहे हैं मेरे से। हर वक्त मेरे से पूछते रहते हैं कि आप गाय का दूध सब छोड़ के आप गाय के पीछे कैसे लग गए, ऐसा पूछते हैं। तो मैं बता देता हूँ गाय क्या करती है, वो गाय का दूध क्या करता है, गौमूत्र क्या करता है, छाछ क्या करता है, सभी गाय के गव्य का मैं इस्तेमाल कैसा करना पड़ता है सब बताकर उनको मैंने आज तक 20 लोगों के घर में गाय पहुँचा दी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। उनके घर में गाय नहीं थी, गाय क्या है उनको मालूम नहीं था, गाय का गौमूत्र क्या काम करता है मालूम नहीं था उनको। सब बातें उनको बताकर गाय उनके घर में पहुंचा दिए और वो अच्छे तरह से आज खुश है कि गाय आने से हमारा अच्छा हो गया है। आपने जो लोगों के घरों में गौ माता का दूध पहुंचाया है, तो जिन बच्चों को आपने दूध दिया है वो किसी बीमारी से ग्रसित थे, और जब आपने जब दूध उनको पिलाना शुरू किया तो उनकी बीमारियों के अंदर क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला? किस प्रकार की बीमारियां थी और क्या परिवर्तन देखने को मिला, ये बताएं। पहला मैंने क्या किया कि जो नवजात जन्म हुआ है बच्चों का, बालकों का, उनके घर में पहले से ही दूध पहुंचा दिया। अच्छा। जब वो प्रेग्नेंट थी माता तो उनको प्रेगनेंसी के दरमियान से ही दौरान से ही मैंने दूध पहुंचा दिया और उसका रिजल्ट बाद में उनको जब मालूम हुआ, उनके ही साथ में जो प्रेग्नेंट महिला थी, जो माता थी, उनके और उनके बच्चे में क्या फ़र्क है वो अपने आप जान गई। क्या परिवर्तन देखने को मिला? ज़्यादातर रूप से बच्चे ज़्यादातर बीमार नहीं होते। अच्छा। सर्दी खांसी फ्लू या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, वो जो बच्चों ने जो माता ने गाय का दूध पिया है उनके घर में अभी तक नहीं आया। अच्छा। और जिन्होंने नहीं पिया वो हर हफ्ते दवाखाने को जाते हैं। और जो हमारे गाय का दूध जो पी रहे हैं बच्चे और जो माता दूध पी रहे हैं उनके बच्चे ज़्यादातर 3-4 महीने में एक बार दवाखाने को जाते, नहीं तो नहीं जाते। ये फ़र्क है उसका। गाय के दूध का इतना अद्भुत परिणाम इनको देखने को मिला कि जो बच्चा जिसकी माँ ने गर्भ धारण के पश्चात गौमाता का दूध लिया, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता निश्चित रूप से कई गुना बढ़ी। वो बच्चे बीमार ही नहीं हो रहे, और बीमार हो रहे हैं तो मुश्किल से 1 या 2 दिन के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। ये एक अद्भुत परिणाम इनको देखने को मिला। इसके अलावा गोबर गौमूत्र दूध का जो रिजल्ट बताया, गोबर गौमूत्र से आप क्या कोई औषध का निर्माण कर रहे हैं? अब गौमूत्र से हम गौमूत्र अर्क बनाते हैं जी। हम एक 22 प्रकार के अर्क बनाते हैं। लगभग 22 प्रकार के अर्क आप गौमूत्र से बनाते हैं। कौन कौन से अर्क हैं? वो उसमें पुनर्नवा है, चंद्रमा है, सर्पगंधा है, तुलसी है, पारिजातक है, मंजिष्ठा है, पाषाण भेद है, गोकरू है, ऐसे 22 प्रकार के अर्क हम बनाते हैं। इसके अलावा और क्या औषध का निर्माण आप कर रहे हैं? अभी तो हम दंत मंजन एक बनाते हैं जी। गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाते हैं। ठीक बात। और घनवटी बनाते हैं गाय के गोमूत्र के क्षार से, जो क्षार बचता है अर्क निकलने के बाद उससे घनवटी बनाते हैं। उसका उपयोग हम दवाई के रूप में करते हैं। हमारे यहाँ किडनी स्टोन के बहुत पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा लोग किडनी स्टोन के हमारे पास आते हैं और 1-2-3 महीने में पूर्ण क्लियर हो के जाते हैं।
अच्छा। 2-3 महीने का ट्रीटमेंट जो होता है, तो उस 3 महीने के ट्रीटमेंट में पूरी तरह वो हेल्दी होके जाते हैं। आप पंचगव्य चिकित्सा लगभग कितने समय से कर रहे हैं? 2014। 2014 से आप निरंतर पंचगव्य चिकित्सा का ये जो गोबर गौमूत्र के माध्यम से लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा आप और कोई काम को देख रहे हैं? अभी हम नेचुरल फार्मिंग, नैसर्गिक खेती करते हैं, और उसमें भी गाय का गोमूत्र गोबर डाल के हम पूरी तरह अनाज निकालते हैं। कौन सी फसल का आप उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं? अब हमारे यहाँ गन्ना ज़्यादा होता है। गन्ना होता है, भुईमूग होता है, ग्राउंड नट, मूंगफली बोलते हैं आप जी। मूंगफली होता है, और धान होता है, सब चीज़ें होते हैं हमारे। तो जब आप जैविक खेती शुरू नहीं की आपने, उससे पहले का परिणाम और अभी के परिणाम में क्या अंतर देखने को मिला आपको? जैविक खेती शुरू करने के से पहले हमारे यहाँ 60 हाउस पावर का ट्रैक्टर जो होता है, वो ट्रैक्टर से हम जब जुताई करते थे तब ट्रैक्टर को परेशानी होती थी। अच्छा। 60 हाउस पावर का ट्रैक्टर इंजन भी काम नहीं करता था उधर। आज हमारे खाली 2 बैल काम कर रहे हैं हमारे खेती में। अच्छा। 2 बैल से हमारे सब खेती की जुताई हो रही है। ठीक बात। तो भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ी और भूमि में जो हार्डनेस थी वो कम हुई है। कम हो गई है। ये आपको अनुभव गो आधारित जब कृषि आपने करना शुरू किया उसके बाद में ये चीज़ आपको देखने को मिली। इसके अलावा और क्या परिणाम आपको सुखद परिणाम मिले? सुखद परिणाम ये है कि जब आप अपने खेत में जाते हैं, हमारी जो खेती पहले होती थी और आज जो होती है, आज 2 बैलों के सहारे हमारी खेती हो सकती है। पहले जो हमारे का 60 हाउस पावर का ट्रैक्टर लगता था, अब जो जुताई करने के लिए 2 बैल आसानी से कर रहे हैं जुताई। इतने खेत में नमी आ गई है, सॉफ्टनेस जो होती है वो खेत में आ रही है। पहले जो था हार्डिंग थी। उत्पादन को लेकर क्या परिवर्तन देखने को मिला आपको? उत्पादन अभी बढ़ने को शुरू हुए हैं, लेकिन जो केमिकल डाल के उत्पादन मिलता था उतना अभी नहीं मिल रहा। लेकिन जो मिल रहा है उस पर हम समाधानी है, क्योंकि जो मिल रहा है वो विष मुक्त हमको मिल रहा है। वो पहले जो मिलता था वो सब रासायन, केमिकल, कीटनाशक, फंजीसाइड्स डाल के हम निकालते थे। अब जो मिल रहा है वो पूरी तरह गाय के गोबर गोमूत्र के सिवा हम कुछ भी नहीं डालते, और जो मिलता है उसका टेस्ट और पहले जो हम खाते थे उसका टेस्ट, इसमें बहुत ही अंतर है। जब से आपने गो आधारित कृषि करना शुरू किया है तो आपने कुछ ऐसा अनुभव किया है ऐसा कि भाई आपके जो पौधों के अंदर, पेड़ों के अंदर जो है जो जीवाणु हैं, जो रोगाणु हैं, वो लगना कम हुआ है, कुछ बीमारियां कम होना शुरू हुई है, ऐसा कुछ अनुभव रहा आपका? अब बहुत ही कम हो गए। पहले जो हम पेस्टिसाइड्स या कुछ भी डालते थे तो बहुत डालना पड़ता था, फिर भी कीट नियंत्रण में नहीं आती थी। अब क्या हो रहा है, हम कीटनाशक नहीं डालते तब भी हमारे खेत में कीट नहीं आते, रोग नहीं आता, फंगल नहीं हो सकता। अच्छा। ये हमारे पहले और अब की खेती में बहुत अच्छा फर्क है। निश्चित रूप से अगर ये नहीं आ रहा है तो आपके खेती का खर्चा भी काफी कम हुआ होगा। बहुत ही कम हो गया है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गो आधारित कृषि आपको लाभप्रद नजर आ रही है? बहुत ही लाभप्रद है, इसमें खर्चा ही कुछ नहीं। जो खेत में उगता है वो चारा हम गाय को डालते हैं, और गाय जो गोबर गोमूत्र देती है वो खेत में डालती है। इसके सिवा हमारे खेती करने में खर्चा ही नहीं, और उत्पादन हमें भी समाधानकारक उत्पादन मिल रहा है। आपने अपनी गौशाला के अंदर खिलार गोवंश को रखा है। हाँ। और मुझे 1-2 गोवंश गिर के भी नजर आए। तो खिलार गोवंश और गिर गोवंश के दोनों में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला? खिलार जो है वो लोग बोलते हैं कि लात मारते हैं, दूध कम देती है। वो सब लोगों का वहम निकालने के लिए मैं और हमारे जो मित्र है सचिन पाटिल, वो हम दोनों मिलकर खिलार पे काम कर रहे हैं। और हमने ऐसे गाय ढूंढ के लाई है जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सकती है और उससे मिलने वाले बच्चे ज़्यादा दूध देने वाले बन सकते हैं। ऐसा हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारे पास हमारे जो मित्र है डॉक्टर सुशांत पाटिल बोल के, उनको हमने एक गाय ला के दी है। उनकी गाय पहले बेत में 7-7.5 लीटर दूध दी, बच्चे को छोड़कर। दूसरे बेत में 8-8.5 लीटर तक आ गई। अब तीसरे बेत में हमको गारंटी है कि वो 10 लीटर तक आ जाएगी। और वो लोग बोलते हैं खिलार ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लीटर 2 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देती, लेकिन हमने वो दुनिया को दिखाना है कि खिलार भी ज़्यादा दूध दे सकती है। और गिर बोलते हैं गिर क्या दूध अच्छा देती है, गिर का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गिर सब लोग
गौशाला में रख रहे हैं, लेकिन खिलार कोई नहीं रख रहा। खिलार वो बोलते हैं हार्ड होते हैं, वो शिंग मारते हैं, लात मारते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे खिलार है जो हम बच्चे भी जाके उसका दूध निकाले तो वो दे गया। ऐसी खिलार हमने भी रखी है। गिर मुख्यतः गुजरात की प्रजाति है। क्या आपके यहाँ महाराष्ट्र कोल्हापुर साइड के अंदर उसका वातावरण उसको अनुकूल लग रहा है? ज़्यादातर अनुकूल नहीं रहता, लेकिन लोगों को क्या हो रहा है कि खिलार जो है वो खिलार को संभालने को आदमी भी खिलार बनना चाहता है, लगता है तब तो खिलार संभाल सकता है, नहीं तो खिलार नहीं संभाल सकता। अब क्या हो रहा है, जो भी उठ रहा है लेकिन वो गिर लेके आ रहा है। गिर क्या थोड़ा शांत होता है और दूध भी ज़्यादा देता है, इसलिए लोग गिर को पाल रहे हैं। लेकिन खिलार ऐसा है कि खिलार के दूध की क्वालिटी, गोबर की क्वालिटी, गोमूत्र की क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये महाराष्ट्र में जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा खिलार है। आप जो पंचगव्य चिकित्सा का ये जो औषध का निर्माण कर रहे हैं, गो आधारित कृषि कर रहे हैं, इसमें आपकी पत्नी की भी क्या भूमिका रही, इसके बारे में बताइए। मेरी गौशाला को सफल बनाने के लिए मेरी पत्नी का मुझसे ज़्यादा योगदान है। मैं खाली चारा लेके आता हूँ और दूध निकालता हूँ, बाकी सब काम मेरी धर्मपत्नी ही करती है। और उनके बिना ये गौशाला सफल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पीछे कौन है तो वो है, इसके लिए हम गौशाला संभाल रहे हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो बाकी का घर का सब काम, गौशाला का सब काम वही संभालते हैं। और साथ में वो स्कूल में पढ़ाने भी जाते हैं और गौशाला का सभी काम वही करते हैं। आप अपने पति का पूरा सहयोग कर रही हैं, पंचगव्य चिकित्सा जो गो आधारित कृषि है उसमें पूरा सहयोग कर रही हैं। आज आधुनिक परिवेश के अंदर हर कोई आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है और आपके पति ने एक ये ऐसा रास्ता चुना है जो पौराणिक कहा जा सकता है, तो उसमें आपकी बराबर सहमति कैसे बनी? पहले नहीं थी, बाद में मेरे पति को साथ देने के लिए मैंने बना दी। और मुझे भी लगा था इसमें क्या नहीं मिलेगा, हमारा खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, बनाया, हमारा खर्चा पण बनाया। और हमारे गांव में सब कुछ मेरे पति को अच्छा बोलते हैं और बताते हैं कि आपके पति के सहायता से ही हमारे घर में गाय आई और हमारे बच्चे बीमार नहीं पड़ रहे, ऐसे बताते हैं। आत्मिक संतुष्टि का अनुभव हो रहा है आपको? हाँ। कभी आपको लगता नहीं है कि भाई इतने बड़े बड़े बंगले, गाड़ी लोगों के पास है, हमारे पास क्यों नहीं है? नहीं, लगता नहीं है। मेरे गाय, मेरे बच्चे, यही हमारी स्टेट है। हमें नहीं लगता कि मेरे बंगला चाहिए। मैं कभी भी नहीं इसको बताती कि मेरे बंगला चाहिए। हमारी गाय ही हमारी स्टेट है। आत्मिक संतुष्टि का जो अनुभव है वो सुखद एक अनुभव आपको यहाँ पर मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। बहुत बढ़िया। आप आज की युवा जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे धेनु चैनल के माध्यम से? आज आप देशी गोवंश को रख रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी को एक क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी देसी गाय ही पालिए, खिल्लार पालिए, ये संदेश देना चाहती हूँ। आपने गोबर गौमूत्र का उपयोग अपने जीवन में भी करना शुरू किया? हाँ, किया है। हमें दंत मंजन बनाती हूँ और गौमूत्र से अर्क बनाती हूँ। और तो घी जो बनता है उसको घृत बनाना भी चालू कर दिया है हमने। वो घृत हार्ट अटैक ना उस पेशेंट के लिए उपयोग पड़ता है, इसलिए हम वो बनाते हैं। औषध का निर्माण आप करते हैं और आपके पति जो हैं वो चिकित्सा का कार्य देखते हैं? हाँ, हम औषध का निर्माण करते हैं, इनके साथ हम करते हैं। क्या विशेष अनुभव आपका रहा औषध निर्माण को लेकर? अनुभव आहे, रिजल्ट आहे। नहीं, औषध निर्माण की प्रक्रिया जो है आपको कैसी लगती है? कोई जटिल प्रक्रिया है, कोई बड़ी मशीनरी का उपयोग करना पड़ता है, ये बहुत सहजता से हो जाता है? कैसे, किस तरीके से आप निर्माण करते हैं इनका? वो मशीन है हमारा, उनमें गौमूत्र डालते हैं और उनसे वाप निकलती है, उसमें अर्क निकलते हैं। और घृत को 1 दिन लगता है घृत बनाने के लिए, लेकिन हमें अच्छा लगता है बनाने के लिए। क्या इस तरह का जो प्रकल्प है उसमें कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है या सहजता से इसको घर में भी शुरू किया जा सकता है? नहीं, बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सहायता से घर में, सहस्त्र से घर में हो सकता है।
क्या भारत के प्रत्येक घरों में इस तरह की व्यवस्था स्थापित हो सकती है यदि कोई चाहे तो? हाँ, हो सकती है। दिल से मन से करे तो ये व्यवस्था हो सकती है। तो अभी हम बात कर रहे थे सांगवड़े गांव के अंदर एक किसान परिवार से जिन्होंने देशी गोवंश को अपने घरों में स्थान दिया, उनकी विधिवत सेवा की, उनके ज्ञान को उन्होंने अपनाया और अपनाकर उन्होंने अपने जीवन के अंदर उस सुखद अनुभव को महसूस किया और साथ ही साथ अपने आसपास के परिदृश्य को, आसपास के जो लोग हैं उनकी बीमारियों को ठीक करने का एक खूबसूरत कार्य इन लोगों ने किया। लोग बोलते हैं गाय को संभालना कठिन है, गाय को संभालना कठिन है, लेकिन मुझे अनुभव है कि हम गाय को नहीं संभालते, गाय हमको संभालती है। ठीक बात। और ये अनुभव मुझे जब से गाय घर में आई है तब से लगा है कि हम कुछ नहीं करते, जो कुछ करते हैं वो गौ माता करती है। सिर्फ समय एक है कि गाय को घर में लाना, बाद में उसके आगे सब काम गाय ही करती है। ठीक बात। ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप गाय को पूजनीय मानिए और पूजा कीजिए। सिर्फ खाली पूजा करने से कुछ नहीं होता, हर एक आदमी ने अपने घर में एक गौ माता लानी चाहिए, तो उसकी पूजा सफल हो जाएगी। लेकिन सिर्फ गौ माता की पूजा करनी चाहिए, गौ माता में 33 कोटि देव है, सब है बोलने से कुछ नहीं होगा। असलियत में गाय को घर में लाना ये असली पूजा है। ऐसा कोई विशेष अनुभव आपका रहा जीवन के अंदर जो गौ माता जैसे ही आपके घर के अंदर आई, और ऐसा कोई सुखद अनुभव आपका रहा जो आप इतनी प्रामाणिकता से इस बात को कह रहे हैं? मैं कुछ भी काम करने जाऊं तो मेरे पास आर्थिक तंगी रहती थी जी। लेकिन मैं क्या करता था कि अब कल एक काम करना है, उसके लिए पैसे चाहिए और मेरे पास नहीं थे। ठीक बात। तो मैं गाय को मालिश कर रहा था और मन में ही बोल रहा था कि वो कल ये काम करने वाला हूँ, लेकिन पैसा किधर से आएगा। खाली गाय को मालिश करते करते मैं ये बात मन में बोल रहा था, वो गाय ने सुन ली और दूसरे ही दिन वो सब पैसे का जुगाड़ हो गया और काम आसानी से हो गया। किधर से आए कैसे आए मालूम नहीं, लेकिन मेरा आज तक ऐसा ही काम होता जा रहा है कि खाली बोल दिया जाए तो जुगाड़ होता है, सब काम अपने आप हो जाता है। सब अच्छे दिल से गाय की सेवा करनी चाहिए और अच्छे दिन से गाय को बोल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये अनुभव मेरा है कि हर एक वक्त मुझे ऐसा लगता है आज मेरे पास कुछ नहीं है, वो काम कैसा होगा, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि वो काम करना है मुझे। सिर्फ एक इच्छा थी कि मन में वो काम मुझे करना ही है। मैं ये सिर्फ बोलता था, काम होता था। मैं गाय के पास जाके बोलता था कि मेरा आज काम है, वो करना चाहिए, होना चाहिए। और कैसा होता था मालूम नहीं, वो गाय को मालूम, उसका जुगाड़ कैसा होता था और वो काम कैसे बन जाता था, मेरे को कुछ नहीं पता चलता, लेकिन वो काम असलियत में पूरा हो जाता। गोवंश की सेवा से ऐसे ढेरों उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे कि गोवंश की ताकत कैसी है और इसके अनुभव कैसे रहे। धन्यवाद।